बजट सत्र के बाद होगी कैबिनेट बैठक। बस खरीद शराब ठेकों पर होगा फैसला। कार्यवाही के बाद विधानसभा में ही होगी कैबिनेट बैठक। आइए जानते हैं क्या है कैबिनेट बैठक के मुख्य एजेंडे। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन कैबिनेट की बैठक भी रखी गई है। ये बैठक सत्र की कार्रवाई खत्म होने के बाद विधानसभा परिसर में ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। इसमें एचआरटीसी में नई बसों की खरीद के अलावा शराब ठेकों की नीलामी पर फैसला हो सकता है। आबकारी नीति को लेकर एक बार कैबिनेट में चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ था। पिछली कैबिनेट बैठक में एचआरटीसी बस खरीद का मामला इसलिए नहीं लग पाया था क्योंकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री कैबिनेट में देरी से पहुंचे थे। इस बैठक में उन बिलों का ड्राफ्ट रखा जा सकता है जिन विधेयकों को सरकार ने बजट सत्र में पारित करवाना है। सरकार मादक पदार्थ संशोधन अधिनियम के तहत तस्कर और पीड़ित की पहचान परिभाषित करना चाहती है। मादक पदार्थ संशोधन विधेयक बजट सत्र में लाया जा रहा है। इसमें तस्करों और पीड़ितों की पहचान परिभाषित होगी। इसके अतिरिक्त 4 मार्च को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में नई आबकारी नीति को लेकर चर्चा हुई थी। नई आबकारी नीति को मंत्रिमंडल में स्वीकृति मिलेगी। इन्हें भी मिल सकती है मंजूरी। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के कुलपति की नियुक्ति के नियम बदलने से जुड़े संशोधन विधेयक से जुड़े ड्राफ्ट को मंत्रिमंडल से स्वीकृति मिल सकती है। राज्य सरकार वाटर सेस एक्ट के रद्द होने के बाद अब लैंड रेवेन्यू एक्ट के नाम पर नया टैक्स लगाने का विचार कर रही है, लेकिन इस बारे में ड्राफ्ट अभी विधि विभाग और राजस्व विभाग के बीच उलझा हुआ है। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व विभाग भारत सरकार में मीटिंग के लिए दिल्ली जा रहे हैं, इसलिए इस मसले पर चर्चा होगी, इस पर अभी संदेह है। इसके अलावा भी कई मामले कैबिनेट की बैठक में चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं। नए पदों को भरने को मंजूरी। मंत्रिमंडल की बैठक में हर बार विभिन्न विभागों में खाली पद और नए पदों को भरने की भी मंजूरी दी जाती है। ऐसे में संभव है कि विधानसभा परिसर में आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग में विभिन्न विभागों में पदों को भरने की मंजूरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू युवाओं को रोजगार देने की बात करते रहते हैं। ऐसे में युवाओं को भी कैबिनेट की मीटिंग में नए पदों को भरे जाने को लेकर मंजूरी की उम्मीद रहती है। पिछली बार 4 मार्च को हुई कैबिनेट की मीटिंग में विभिन्न श्रेणियों के 145 पदों को सृजित कर भरने का फैसला लिया गया था, जिसमें नए स्तरोन्नत नगर निगमों में 66 पद, नगर परिषदों में 3 पद, नवसृजित नगर पंचायतों में 70 पद और शहरी विकास विभाग के निदेशालय में 6 पद भरे जाने का फैसला हुआ था। शिक्षा विभाग में तबादलों के डीओ नोट की होड़। प्रदेश के स्कूलों में शिक्षक मनपसंद स्कूलों में अपनी सेवाएं देने के लिए आतुर। पहले से पेंडिंग है सैकड़ों मामले, एक स्टेशन के लिए 8 से 10 सिफारिशें। ट्रांसफर पर बैन लगाने का ये भी है एक बड़ा कारण। प्रदेश के स्कूलों में शिक्षक मनपसंद स्कूलों में ही अपनी सेवाएं देने के लिए कितने इच्छुक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शिक्षा विभाग में पहले से ट्रांसफर के लिए डीओ नोट लगी सैकड़ों फाइलें पेंडिंग है। अब सरकार ने 1 अप्रैल से ट्रांसफर से बैन हटाने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन पहले से ही डीओ नोट शिक्षा निदेशालय में पेंडिंग पड़े हैं। उच्च शिक्षा विभाग हो या प्रारंभिक शिक्षा विभाग, दोनों विभाग के ट्रांसफर ब्रांच में एक स्टेशन के लिए 8 से 10 डीओ नोट लगे हैं। अकेले प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 300 से 400 डीओ नोट लगाकर तबादलों की सिफारिशें आ रही है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग की बात की जाए तो यहां पर 100 से 200 मामले ट्रांसफर के रोजाना आ रहे हैं। शिक्षक अपने गृह क्षेत्र या शहरी एरिया के लिए सिफारिश में लगे हैं, जबकि दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक ज्यादा जाने के इच्छुक नहीं होते। कुछ समय पहले ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा प्रमोशन हुई है। ऐसे में शिक्षक ये मौका नहीं गंवाना चाहते और पसंद के स्कूलों में जाने के लिए पूरी सिफारिश लगा रहे हैं। वहीं सरकार ने स्कूलों को डी नोटिफाई भी किया है। ऐसे में सबसे पहले स्कूलों में उन शिक्षकों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी होंगे जो अभी स्कूल बंद होने के कारण कैप्टन अबेयंस में रखे गए हैं। इसके अलावा एक ही जगह पर 3 साल पूरा कर चुके टीचर्स जो कि सामान्य क्षेत्रों में तैनात है, उनके ट्रांसफर पर भी विचार किया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि म्यूचुअल ट्रांसफर यानी कि आपसी स्थानांतरण के मामलों पर सरकार विचार नहीं करेगी। अतिरिक्त सचिव उच्च शिक्षा निशांत ठाकुर की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
ट्रांसफर पर बैन लगाने का ये भी है बड़ा कारण। हाल ही में प्रदेश सरकार ने ट्रांसफर पर ऑर्डर जारी किया है, लेकिन हिमाचल में शिक्षा विभाग केवल ट्रांसफर करने वाला विभाग बनकर रह गया है। शिक्षक भी पढ़ाना छोड़ अपनी ट्रांसफर और घर के नजदीक एडजस्टमेंट में लगे रहते हैं। शिक्षा विभाग में टीचर्स के ट्रांसफर्स को लेकर सुक्खू सरकार ने बैन लगाया था। अब सरकार की तरफ से जारी आदेशों में कहा गया है कि जनजातीय इलाकों में 3 साल पूरा कर चुके टीचर्स 15 मार्च से पहले शिक्षा विभाग को 5 मनपसंद जगहों के नाम भेज सकते हैं और फिर जांच के बाद निदेशक 20 मार्च से पहले सरकार की आगे की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजेंगे। अब इसके बाद प्रदेश के स्कूलों में अपने मनपसंद स्कूलों में जाने के लिए शिक्षक ने डीओ नोट लगाने शुरू कर दिए हैं। जहां पहले से सैकड़ों फाइलें पेंडिंग पड़ी है, वहीं पर अब सरकार को नए सिरे से भी डीओ नोट मिल रहे हैं।